जहां आपके धर्म के साथ खिलवाड़ की गई है। आप जो सोच नहीं सकते वो महापाप किया गया है। इसलिए सनातनी कह रहे हैं कि जो महापाप करने वाले हैं अब उनसे हिसाब होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो माफी के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। जिस तरह से अब आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि पवन कल्याण ने ये मांग क्यों उठाई है और उसका कनेक्शन तिरुपति बालाजी मंदिर से है। दर्शक, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, वो मंदिर जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाई जा रही थी। सोचिए आप, कुछ लोग तो आज तक विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो लड्डू वहां भक्तों को दिए जाते हैं उन्हीं लड्डुओं का भोग तिरुपति बालाजी को चढ़ाया जाता है, स्वयं नारायण को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे निश्चित तौर पर दर्शकों आप भी हैरान होंगे, क्योंकि हमने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो हम भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है दर्शकों। और तिरुपति के प्रसाद में जो लड्डू हैं वहां एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। जो रिपोर्ट कहती है जो घी बनाया गया था, लाया गया था, उसमें फिश ऑयल मिलाने का पता लगता है। सोचिए आप, पशु में मौजूद फैट की जानकारी मिलती है। इतना बड़ा पाप किया जा रहा था। इसके अलावा प्रसाद में कई और दूषित चीजें पाई गई हैं। जो प्रसाद आप माथे पर लगाकर खाते हैं प्रसाद मानकर, लेकिन सोचिए दर्शकों, प्रसाद में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा है। लेकिन कौन है, इसका खुलासा कैसे हुआ, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद प्रधानमंत्री को खत लिखने जा रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी खत लिख रहा हूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने किस तरह से भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया गया। लेकिन आपका धर्म भ्रष्ट करने वाले ये कौन लोग हैं, क्या इनका हिसाब होना चाहिए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां भक्त क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये तिरुपति लड्डू जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, इसके विवाद में जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान बहुत शॉकिंग रहा है लोगों के लिए। और अब जो एनडीडीबी का रिपोर्ट है जहां पे ये मेंशन किया गया है कि फिश ऑयल और बीफ की मिलावट की गई थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के टाइम पे। इस वक्त मैं यहाँ तिरुमला मंदिर के सामने खड़ी हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्तगण जो आते हैं दर्शन करने, वो हर कोई यहाँ पे जो आता है वो ये तिरुपति लड्डू जो अपने साथ लेके जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जगन मोहन रेड्डी की सरकार में एनिमल फैट जैसे पदार्थ यूज किए गए थे। दर्शकों, आरोपों से जग जाहिर हो गया है कि मुद्दा जब टेस्टिंग में पहुंचा तो दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया। और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिनसे ना सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची, बल्कि सवाल खड़ा हुआ इस साजिश के पीछे शामिल लोग कौन हैं। आप चिंता मत करिए, हमने उनकी पूरी एक्स रिपोर्ट निकाल ली है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक जानकारी को बारीकी से जानने के लिए जब हमने खोज शुरू की तो मंदिर के पूर्व पुजारी रमन्ना दीक्षितुलु ने दावा कर दिया है कि घी में अशुद्धियों का मुद्दा पहले भी उठा है। सोचिए आप, पहले उठा है यह मुद्दा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, देखा तक नहीं। सोचिए आप, ध्यान तक नहीं दिया गया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुलासा कर रहे हैं। The cow ghee
which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasad also, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. मैंने आपसे शुरुआत में कहा था दर्शकों कि आरंभ है। ये क्यों आरंभ होना चाहिए? क्योंकि मंदिरों पर जो कब्जा हुआ है उसे अब हटाने का क्या वक्त आ गया है? यही मांग उठ रही है, और ये मांग आज से नहीं उठ रही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको याद होगा दर्शकों, और इसके लिए बाकायदा एक फैसला आया। लेकिन जो लोग आज मंदिरों पर कब्जे की बात करते हैं, वो कब्जा अब हटना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग भी इसलिए हो रही है क्योंकि उस मांग को जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कई मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण रहता है जो किसी मस्जिद या चर्च पर नहीं होता दर्शकों। लेकिन साल 2020 में एक ऐसा फैसला आया था, वो आपको याद दिला देता हूं, जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केरल की कम्युनिस्ट सरकार के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था। 2 लाख करोड़ की संपत्ति, सोचिए जरा आप, महान सांस्कृतिक विरासत वाला मंदिर जो मलेच्छों यानी भारत के विदेशी मूल के लोगों और सरकार के नियंत्रण में था, वो क्या शुद्धि कर पाएंगे? उसे मुक्त कराकर त्रावणकोर रॉयल परिवार की देखभाल के लिए सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा था, यही वो परिवार है। फैसला दिया था, और इस फैसले पर त्रावणकोर पर जो परिवार है, महारानी गौरी पार्वती ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पद्मनाभ स्वामी की कृपा है, और अब वक्त आ गया है दर्शकों, ऐसा ही फैसला होना चाहिए।